हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन दैया। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये क्लास 10th की एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये हमारा पहला वीडियो है। हम पूरी 10th कंप्लीट करेंगे, 9th, 11th और 12th सारी चारों क्लास की मैथ कंप्लीट करेंगे। पहले 10th की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले वो समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब भुजा, मेट्रॉन का मतलब माप। मतलब 3 भुजाओं की जो माप है वही त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। ये हमारे कोई समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण कर दिया ABC 90 डिग्री। जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, उसको कर्ण बोलते हैं। क्या? कर्ण। तो अपन लिख देंगे AC अपना क्या है? कर्ण। और जैसे हमारा यहाँ पे एंगल बना हुआ है, A पे एंगल है, तो जहाँ पे कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा, यानी ये कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये BC। इसको लंब बोलते हैं। BC क्या हो गया? लंब। और जहाँ पे कोण बना हुआ होता है ना, वो वाली भुजा अपनी क्या होती है? आधार। AB अपनी हो गई आधार। इसी प्रकार एक त्रिभुज हमने ये ले लिया। ABC। इस बार क्या कोण यहाँ पे है। ये वाला कंसेप्ट बहुत समझने लायक है, क्योंकि इससे आपको क्या है कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। वरना क्या है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, वो ज्ञात करने में। तो इस बार कोण हमने ये लिया है, वही 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। AC अपना क्या हो गया? कर्ण। 90 अपने एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। AB इस बार क्या हो गया? अपना लंब। और जिस भुजा पे कोण होता है वो क्या होती है? आधार। तो ये अपनी क्या हो गई? BC हो गया आधार। अब अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अपनी एक्सरसाइज है, साइन थीटा, कोस थीटा और वो। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अपन क्या क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये पढ़ते हैं। अब होता क्या है? साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, तो ये अपन देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपना लंब बटा कर्ण। L इक्वल टू के। लंब को L से, कर्ण को K से। तो देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सा है? BC। कर्ण कौन सा है? AC। ये हो गया साइन थीटा। अब कोस थीटा ज्ञात करेंगे। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। A को मैंने आधार से रिप्रेजेंट किया। आधार क्या है इस त्रिभुज में? AB। कर्ण क्या है? AC। इसी प्रकार टेन थीटा। टेन थीटा अपना होता है लंब बटा आधार। सेम इसी प्रकार लंब कौन सा है इसमें? BC। आधार क्या है? AB। ये 3 हो गए। इसी के साथ हम ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये याद रखना, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। ये होता है कर्ण बटा लंब। तो ये हो गया AC/BC। इसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। ये कोस थीटा आधार बटे कर्ण था, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार। ये टेन थीटा लंब बटा आधार था, तो कोट थीटा हो गया आधार बटे लंब।
AC अपॉन AB, AB अपॉन BC। अब ये ऐसे तो याद नहीं रहता, तो इसको याद करने की भी अपने पास ट्रिक है। ये है अपनी लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। अपन सारा पढ़ेंगे, सारा ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। यहाँ पे लिख दो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये याद कर लिया लाल बट्टा कक्का। अब देखो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब कोसेक थीटा याद करना, तो कोसेक थीटा यहाँ पे लिखा, ये नीचे से कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कोट थीटा आधार बट्टा लंब। तो ये ट्रिक है याद करने की, ये हमें क्वेश्चन करने में सहायता करेगी। तो अब अपने क्वेश्चन क्या इस प्रकार कहते हैं कि हमें कोई दो भुजाएं दी हुई होती है समकोण त्रिभुज की, तो हमें क्या है तीसरी भुजा फाइंड अप करनी होती है। तो तीसरी भुजा फाइंड अप करने के लिए अपन यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या है, अपन को जैसे चाहिए, अगर आधार चाहिए, आधार फाइंड अप करना है, तो कर्ण इधर पड़ा है, कर्ण का स्क्वायर, लंब इधर आके माइनस हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन को आधार लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इस बार आधार का स्क्वायर आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार इनको इंटरचेंज करके अपन एक दूसरे के मान फाइंड अप कर सकते हैं। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू 4/3, तो ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वो ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तो उससे घबराना नहीं है। टेन है अपने को क्या दे रखा है, टेन थीटा होता है क्या था, लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब क्या हो गया अपना 4, आधार हो गया 3। ये चित्र बना सकते हैं अपन। ये अपन ने ए ले लिया, ABC लंब, सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि 4, ये 3। अब अपन को क्या है कि कर्ण फाइंड अप करना पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अपन को पता है क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट आ जाएगा, सीधे ऊपर लगा दिया। आधार क्या अपना, आधार है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 क्या होता है 25, और रूट 25 का मान 5 होता है। तो कर्ण अपने क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि लंब अपने 4 है, आधार अपने 3 है और कर्ण अपना 5 है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, कर्ण का मान हमेशा ज़्यादा होता है लंब और आधार से। अगर आपके नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कहीं पे आपके गलत है। तो अपन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे। साइन थीटा, साइन ए क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा ही, या कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब में 5/4। कोस ए, यहाँ पे ए लिखना है, कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण है अपना 5। सेक ए क्या होता है कर्ण बटा ए, आधार यानी कि 5/3। टेन ए तो अपन को दे रखा है लंब बट्टा आधार इक्वल टू 4/3, पर अपन कोट ए ज्ञात करेंगे। कोट ए टेन ए का उल्टा होता है, तो आधार बट्टा लंब इक्वल टू 3/4। अपन वो लाल बट्टा कक्का वाली सारणी है, तो उससे सीधे ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, उस प्रकार। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, मतलब एग्जाम्पल है। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से आ जाए कैसे।
जैसे कि ये अपन को क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC जिसका C समकोण है यानी कि C पे 90 डिग्री है, ABB से अपने को दिया हुआ है और B पे थीटा, मतलब जो बीच वाला होता है उसी पे एंगल होता है, ये याद रखना। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम। चलिए डायग्राम बनाते हैं। किस पे, C पे समकोण दिया है तो यहाँ पे मैंने C लिख दिया, ठीक है। अब AB यहाँ पे मैं A नाम दे दूँ, AB, तो AB कितना हो गया 29, BC कितना है अपना 21, और B पे क्या है थीटा है, ये B पे अपने थीटा बना दिया। तो अपने के पास क्या है, कर्ण है, आधार है, अपन को लंब फाइंड अप करना है। तो सबसे पहले क्या है, अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अपने पीछे पढ़ चुके हैं, इंटरचेंज कर लेंगे। लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। कर्ण अपना क्या है, कर्ण अपना है 29, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 21, तो माइनस 21, ये L यानी कि लंब। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को माइनस करेंगे तो ये अपने आएगा 400, और रूट 400 का मान क्या होता है, मतलब रूट याद करेंगे तो 4 का 2 और 2 जीरो का क्या हो जाएगा 1 जीरो, क्या जाएगा अपना 20, यानी कि लंब अपना क्या आ गया 20। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन क्या पहले कोस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या, ताकि क्या है कि सीधे अपन इंटरचेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसलिए कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या अपना 21, कर्ण कितना है 29। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब अपने ज्ञात किया है 20, कर्ण अपना 29। तो अपन पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला है अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस की वैल्यू क्या है 21/29, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन थीटा 20/29, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। 21 का स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं 841, मतलब 21 का 441, 29 का 841, 20 का 400 और 29 का 841। दोनों लघुत्तम लेंगे, आधार सेम है तो ए किया जाएगा 841, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 841/841 यानी कि 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1। ये अपना पहला सॉल्व हो गया। अब अपन दूसरा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार अपन को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं सीधे माइनस का चिन्ह कर देता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा करना ना पड़े। 841 माइनस 400, 842 लघुत्तम 441 में से 400 गए यानी कि 41/841। ये अपना आ गया आंसर, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC जिसका कोण B क्या है समकोण है और tan है अपने को 1 दे रखा है। तो जल्दी से चित्र बना लेते हैं। B 90 डिग्री दिया हुआ है, ABC अपनी तरफ से कर देते हैं A और C, ठीक है। तो tan A मान दे रखा है, अपन यहाँ अपनी मर्जी से थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आप ये भी मान सकते हो tan A, मतलब tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लेकिन इसमें लंब भी एक है आधार भी एक है। अपन को फिर प्रूफ क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो अपन के दिमाग में सीधा आना चाहिए कि साइन की वैल्यू फाइंड अप करेंगे तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो मेरे को, और कोस भी लंब आधार बटा कर्ण होता है, तो मेरे को कर्ण चाहिएगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो फिर से उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। सीधे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा, रूट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1,
और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 1 = √2। कर्ण कितना आ गया अपना 2 आ गया, √2। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ। अपने लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। ठीक है, अब अपन को क्या है साइन ए कोस ए चाहिए, तो साइन ए कोस ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। कोस ए फाइंड आउट करेंगे। कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। ठीक है, अब अपन LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो अपन को प्रूफ करना है। यह है 2 साइन ए कोस ए। ठीक, 2 का 2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2, कोस ए की वैल्यू क्या है 1/√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 2 हो जाता है। अपने को पता है किसी भी संख्या का रूट हो अगर वो 2 बार मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो डिजिट सेम बन जाती है। जैसे कि अपन √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, √5 को √5 से करेंगे 5। तो इसी प्रकार क्या है कि अपन यहाँ पे √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1। ये अपने किसके बराबर है RHS के। तो अपने क्या प्रूफ कर दिया LHS = RHS। ये हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। आज हमने कुछ एग्जाम्पल किए, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस और एग्ज़ाम क्वेश्चन करेंगे जो अपने एक्सरसाइज किए हैं, पर्टिकुलर राजस्थान में RBSE बोर्ड। परंतु सभी क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं सभी बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं इसमें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको नहीं समझ में आया हो, जिस पे आपको वीडियो पहले चाहिए उस पे और कमेंट कीजिए। इसी तरह आपके पास वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।